हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक हाई प्रोटीन सैम्पल मील प्लान लेकर आई हूं जिसे फॉलो किया मेरी एक क्लाइंट ने जिन्होंने मुझे दिसंबर के एंड में ज्वाइन किया था एंड विद इन 3 मंथ शी हैज़ लॉस्ट 19 kgs ऑफ वेट। जब इन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो 97 kgs की थी और अभी इनका वेट है 78 kgs। तो I had put her on a calorie deficit diet plan of 1500 calories and इनका प्रोटीन इंटेक था 75 plus gram per day. This diet plan has helped her in losing weight and muscle building. सारी जो डाइट प्लान में रेसिपीज़ हैं वो डिलिशियस रेसिपीज़ हैं। मैं आज आपके साथ 4 रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। दिन की शुरुआत ये करती थी त्रिफला सिनेमन वाटर से, जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ एंड आई यूज टू चेंज हर मॉर्निंग ड्रिंक आफ्टर एवरी 2 to 3 weeks। उसके बाद बारी आती थी मॉर्निंग एनर्जाइजर में, जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे जैसे कि 6 आमंड्स एंड 1 सोक्ड वॉलनट्स। तो कैलोरीज इसकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ब्रेकफास्ट में है ओट्स मूंग दाल का चीला, जिसकी 2 सर्विंग से लेती थी विद चटनी, स्मॉल चीला साइज। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम वॉश, रिंस एंड सोक करेंगे 2 बड़ा चम्मच येलो मूंग दाल को। वंस इट इज डन हम पानी को ड्रेन कर देंगे और सोक की हुई दाल को एक ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून क्विक ओट्स भी ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दिए हैं। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। Then we will add 50 grams of tofu और low fat पनीर एंड इसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। इसका जो मिक्सचर है वो सेमी थिक, जिसे पॉर करने में इजी हो वैसा होना चाहिए। इस बैटर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें सीजनिंग ऐड कर देंगे। एज आई सेड, सीजनिंग आप अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ वेजिटेबल्स भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। नमक, पेपरिका, क्यूमिन पाउडर जो है वो बहुत ही स्टेपल रहेंगे इसके अंदर। अब बारी है इसे कुक करने की। कुक करने के लिए कास्ट आयरन तवे पर हम थोड़ा सा जो घी या तेल है उसे ब्रश कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच भर के अपने जो मिक्सचर है उसे तवे पर स्प्रेड करेंगे और अच्छी तरह से थिनली इसे सर्कुलर मोशन में चारों तरफ फैला देंगे। देन वी विल कुक इट ऑन लो टू मीडियम हीट फॉर 2 to 3 minutes until it is golden brown. इसे हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी कुक करेंगे फॉर अनदर 2 to 3 minutes until it turns crisp. अब बारी है इसे हीट से रिमूव करने की और गरम गरम सर्व करने की। आई रेकमेंड कि आप इसे पेयर करें कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ और चटनी के साथ। आप चाहे तो पीनट और कोकोनट की चटनी भी ले सकते हैं, बट मैंने आज जिसे सर्व किया है ग्रीन कोरिएंडर एंड मिंट की चटनी के साथ, जो बहुत ही टैंगी भी है। मिड मॉर्निंग में अगर भूख लगती थी तो आई यूज टू टेल हर यू कैन हैव एनी सीजनल फ्रूट्स, अदरवाइज आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एवरेज हम फ्रूट की एक सर्विंग निकालें तो वो 100 कैलोरीज की होती है, प्रोटीन 1 ग्राम। लंच में मोस्टली मैं इन्हें हाई प्रोबायोटिक एंड प्रोटीन रिच रेसिपी देती थी, जैसे कि ये प्रोबायोटिक बोल है विद उबले हुए चना। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधे कप पोहे को एक छलनी में डालकर उसे रिंस कर लिया है। तो फ्रेश प्लेन वाटर में हम इसे रिंस कर लेंगे। अच्छी तरह से रिंस कीजिएगा और ये मोटे पोहे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ना कि पतले वाले पोहे का जिससे नमकीन बनती है। इसे साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए और बीच में मैंने कुछ वेजिटेबल्स को भी स्टीम कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मेरे पास चेरी टमाटो था जिसे मैंने हल्का सा सौते कर लिया था ऑलिव ऑयल में, वो भी मैं इस रेसिपी में ऐड करूँगी। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स, यहाँ तक कि आप इसमें लौकी, पम्पकिन जैसी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब एक बोल में, एक लार्ज मिक्सिंग बोल में मैंने सबसे पहले
रिंस किए हुए पोहे को ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने उबला हुआ चना ऐड कर दिया है प्रोटीन के लिए, और साथ ही वेजिटेबल्स को भी ऐड कर दिया है। ये छोटी छोटी चॉप करके मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, और क्रंच के लिए इसके अंदर जा रही हैं रोस्टेड पीनट्स। आप अपने पसंद के कोई नट्स एंड सीड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास उबला हुआ चना नहीं है तो आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको हल्का सा आप स्टीम कर लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम एक और बोल लेंगे जहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप फ्रेश दही। काफ़ी थिक है ये दही, इसे हम सबसे पहले इसीलिए चर्न कर लेंगे। तो हैंड से आपको चर्न करना है। ये कुछ स्पाइसेस हैं, सॉल्ट एंड सीजनिंग, ड्राइड हर्ब्स हैं, यहाँ पर जीरे का पाउडर है, कोरिएंडर का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, और थोड़ा सा चाट मसाला है। तो इसे हैंड से चर्न करेंगे। अगर आपके पास ऐसा हैंड चर्नर नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी इसे चर्न कर सकते हैं, लेकिन इसे हैंड ब्लेंडर से नहीं चर्न करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि बहुत थिक थी ये। तो कंसिस्टेंसी इस तरह की कुछ होनी चाहिए आपकी कर्ड की, इसके अकॉर्डिंगली आप उसे प्रिपेयर करें। ये ऑलमोस्ट हो गया है, इसे हम ऐड कर देंगे पोहे के मिक्सचर में। तो दोनों चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि पोहा और वेजिटेबल्स और चने अच्छी तरह से कर्ड के अंदर कोट हो जाएं। अगर ज़्यादा थिक होगा ये तो आपका जो पोहा है वो इमीडिएटली उसे सोक कर लेगा और काफ़ी ड्राई हो जाएगा आपका जो ये रेसिपी है। सो मेक श्योर कि कर्ड की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक ना हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पोहा जो है वो अच्छी तरह से उसमें भीग जाए। तो हमारा हेल्दी प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक लंच है वो बनकर तैयार हो गया है। स्नैक में अलग अलग तरह के रेडी टू ईट स्नैक्स होते थे, तो रिसेंटली जो मैंने स्नैक्स आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, आमंड पीनट बटर बाइट्स, वो इन्होंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए हुए थे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे हमारे आमंड्स को। तो इसके लिए मैंने कास्ट आयरन पैन लिया है जिसमें मीडियम टू लो हीट पे मैं बादाम को अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट से लगेंगे। लगातार चलाते रहिए ताकि हर तरफ से इवनली ये ब्राउन हो जाए। एंड आपको तब तक इन्हें रोस्ट करना है जब तक हल्का सा क्रैक ना आ जाए, इनमें ये थोड़े से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं एंड इनमें से एक नटी अरोमा ना आने लगे। अब इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे चॉप करना है। ना ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं फूड प्रोसेसर के अंदर भी, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है पाउडर ज़्यादा हो जाता है एंड चंक्स थोड़े कम रहते हैं। इसीलिए मैं बादाम को अपने हैंड से छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो लेकिन फिर भी फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस को क्विक करने के लिए। आप चाहें तो मिक्सी में इसे पल्स के ऑप्शन में भी छोटा छोटा चॉप रफली कर सकते हैं। अब हम जैगरी को भी छोटा छोटा चॉप कर लेंगे ताकि इसे मेल्ट करने में हमें आसानी हो। अब इंस्टेड ऑफ अ कास्ट आयरन पैन मैं एक नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ और उसके अंदर मैं जैगरी को मेल्ट करूंगी। जैगरी को हमें धीमी आंच पे मेल्ट करना है और इसे ओकेजनली हमें स्टर करते रहना है जब तक ये स्मूथ सिरप की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसके अंदर। एंड वंस इट इज मेल्टेड एंड वंस द जैगरी इज मेल्टेड, मैं इसमें पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। इससे इसका जो टेक्सचर है वो लाइट हो जाएगा और हमारी जो बाइट्स हैं, जो हमारी स्नैक्स हैं, वो डेंस नहीं बनेंगे, यानी वो लाइट रहेंगे खाने पर। नाउ इट्स द टाइम टू कंबाइन एवरीथिंग। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पीनट बटर। गैस को बंद करने के बाद हमें इसे क्विकली स्टर करते हुए मिक्स करना है। तो अब ये जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो गई है और काफी ग्लॉसी मिक्सचर ये लग रहा है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चॉप किए हुए बादाम को और इसे मिक्स करेंगे। मेक श्योर कि बादाम अच्छी तरह से कोट हो जाए हमारे जैगरी एंड पीनट बटर के मिक्सचर में। अब इन्हें सेट करने की बारी है। तो सेट करने के लिए मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है। आप चाहे तो इसे थाली के ऊपर भी सेट कर सकते हैं और बाद में कट कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वंस दे आर सेट हम इन्हें रिमूव कर लेंगे। आप इन्हें सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में ये जल्दी हो जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे आसानी से 30 से 45 मिनट में ये सेट हो जाएंगे। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। अगर आपने प्लेट में सेट किया है तो आप इसे कट कर सकते हैं और अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे रूम टेम्परेचर पे या फिर फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं फॉर अप टू 1 वीक। डिनर भी हमेशा होता था लाइट बट प्रोटीन पैक्ड एंड रिच इन फाइबर, जैसे कि है ये कीनुआ मूंग दाल खिचड़ी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम वॉश, रिंस एंड सोक कर देंगे कीनवा, मिलेट एंड येलो मूंग को। अच्छी तरह वॉश करेंगे एंड 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे सोक करने के लिए रख देंगे।
इसके बाद एक पैन मैंने लिया है, आप पॉट ले सकते हैं, जिसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को हम गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो मैंने उसके अंदर चॉप करके गार्लिक्स ऐड कर दिए हैं। टमेटोज़ को भी मैंने चॉप कर लिया है और टमेटो की हम प्यूरी बनाएंगे। तो हमारी जो गार्लिक हैं वो फ्रेगनेंट हो गए हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्यूरी और फिर हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए ढककर, जब तक ये पूरा जो पानी है वो अब्जॉर्ब ना हो जाए। वंस इट इज़ डन, हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। तो मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका, सॉल्ट एंड गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही अपनी जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी हैं, कैप्सिकम है इसके अंदर, गाजर है, कॉर्न है, थोड़ी सी ब्रोकली भी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर 1 या 2 मिनट इसे और कुक करने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2.5 कप पानी, तो 2.5 कप्स वाटर है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से पानी भी आप ज़्यादा लें। कीनवा थोड़ा सा राइस से ज़्यादा पानी लेता है कुक होने के लिए, एंड अगर मिलेट ऐड कर रहे हैं तो इसीलिए ज़्यादा पानी आपको ऐड करना होगा। एज आई सेड, मैं इसका बेस जो है वो थोड़ा थिन रख रही हूँ। अगर आपको थिक खिचड़ी बनानी है तो आप पानी को आधा जो कप है वो कम कर सकते हैं। अब ड्रेन करके मैंने सोक किया हुआ कीनवा, मिलेट एंड मूंग दाल इसमें ऐड कर दी है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर लो टू मीडियम हीट पर इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्टोव का हीट कितना है। मिनिमम 15 मिनट्स टू मैक्सिमम 20 मिनट्स में ये कुक हो जाएगा। मीनवाइल मैं अपने टोफू को छोटे छोटे क्यूब्स में चॉप कर रही हूँ। ये 70 ग्राम्स का टोफू है। तो ऑलमोस्ट जब हमारा कीनवा जो है वो कुक हो जाएगा, अच्छी तरह हमारा जो ये खिचड़ी है वो कुक हो जाएगी, तब हम इसमें टोफू ऐड करेंगे और फिर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे और कुक करेंगे। हमारी खिचड़ी या हमारा जो स्टू है वो बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो गार्निश करने के लिए इस पे चॉप करके कोरिएंडर या फिर चिली जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश लेमन जूस। इनकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपने देख ली हैं। बेड टाइम ड्रिंक जैसे अभी चल रहा था फेनल सीड्स एंड मेथी सीड्स टी, इसके अलावा टर्मरिक एंड घी टी भी इन्होंने अपनी डाइट में ऐड की थी। So this was all about a healthy vegetarian high protein meal। आप भी इसे ट्राई कीजिए, इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कीजिए और अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेस अचीव कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।